रहीम इस वक्त हम मौजूद हैं जी नूर ही नूर महफल पाक का आज मेयर अब्दुल रऊफ़ साहब ने एहतमाम किया है और यहाँ पर हमारे जलालपुर जट्टा में एक एजाज़ है कारी रहीक अहमद रज़ा साहब को कि यहाँ पे उनके पास एजाज़ी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक जो हैं वो हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये शिया उनको कहाँ से मिली और इनकी जो अल्लाह ताला ने फ्यूज़ो बरक़ात रखी हैं हमारे लिए, वो हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 3 साल कबल मेरे एक अकीदतमंद हैं, मुरीद हैं, उन्होंने मंडी बावलदीन के आगे म्याना गोंदल के मकाम पर इन ज़ियारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया और जो साथी ये मुँह मुबारक लेकर आए वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद तौसीफ़ उमर साहब हैं। उनके पास ये सारी ज़ियारत मौजूद थी। वो जब लेकर आए तो मेरी और उनकी मुलाकात, जो पहली मुलाकात हुई वो पिखी शरीफ में हुई। हम आगे जहाँ पर इनको मुँह मुबारक को लेकर चले तो म्याना गोंदल में हम इनकी ज़ियारत का प्रोग्राम बनाया जो मेरी सदारत में था। तो हमने वहाँ पर ज़ियारत करवाई और मैंने उन अल्लामा साहब से कहा कि जिनके पास ये मुँह मुबारक थे, भाई मैं भी अपने जलालपुर जट्टा में इनकी ज़ियारत करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि भाई हाँ, तबर्रकात की जो है ना वो मैं ज़ियारत करवाना चाहता हूँ अपने शहर जलालपुर जट्टा में। तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम इनकी जो है वो एक प्रोसेस है हमारा, उसके मुताबिक हम चलते हैं, लिहाजा इस तरह नहीं होगा, आप अपना नाम दें और हम एक इस्तिखारा करेंगे जो 27वीं रमज़ानुल मुबारक को होता है। तो हम अगर आपका उसमें नाम आएगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे जज्बात उस वक़्त कुछ ऐसे थे कि मैंने उन्हें कह दिया कि भाई आप मेरा नाम उसमें ज़रूर शामिल करें, इंशाअल्लाह मेरा नाम निकलेगा। तो जब रमज़ान शरीफ आया हमने ज़ियारत वो करवाई सारी। उसके बाद जब रमज़ान शरीफ आया तो 27वीं रात के बाद 28वीं को मुझे उन्होंने फ़ोन किया और मुबारक दी कि भाई आपका नाम जो है वो पूरा में निकल आया है, तो लिहाजा कि आपके जलालपुर जट्टा में हम मुँह मुबारक लेकर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोग्राम तरतीब देना होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है सरकार ने तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करूँगा। मैंने रमज़ान पिछले जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीबन 27वीं तारीख़ थी, उस दिन का मैंने प्रोग्राम रखा और उसमें मैंने इनको शानदार तरीके से जलालपुर लेके आया। पूरे जुलूस के एहतमाम में ये जलालपुर जट्टा में जलवा अफरोज़ हुए, पूरा शहर इसको जानता है और उससे लेकर आज तक ये मेरे पास हैं। और उसके बाद भी मैं 2-3 ज़ियारत लेकर आया हूँ। जो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक के जो पीस हैं, जब ये मेरी ज़ियारत हुई ना पहले दिन, तो उस वक़्त मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर काश मुझे इनमें से 1 या 2 इसके धागे मुझे दे दे। सिर्फ मेरी इतनी ख्वाहिश थी अपने दिल में, मैंने उसके साथ इजहार नहीं किया। तो जब मैंने उस अपने दिल में इस ख्वाहिश को पैदा किया तो जब मैं पूरी ज़ियारत कर चुका तो मुझे कहने लगा सरकार आप हुक्म फरमाएं। मैंने कहा मैं तो इतना काबिल ही नहीं हूँ कि भाई मैं कोई आपको हुक्म करूँ, भाई मुझे इनमें से कोई चीज़ दे दो। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि भाई मुझे इन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये जुब्बा मुबारक है इसके 2 या 3 धागे मिल जाएं। मैं इसको ही अपना एजाज़ समझ रहा था। तो उसने ना ये जिस कागज़ में उसने टिशू में रखे हुए थे, ये पीस था उसके पास, तो उसने इसको निकाला और उसमें से ना 4 धागे निकाल के उसने मुझे दिए। कहना सरकार ये आपके लिए तोहफ़ा है। और उसके बाद जब ये उसने मुझे तोहफ़ा दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाफ, रोज़ा रसूल का ये गुलाफ के 2 पीस हैं, ये भी उसने मुझे अनायत किए। और ये खाना काबा के
جو نیچے والا غلاف ہے اور اس کے اوپر جو بلیک غلاف ہے یہ بھی اس نے مجھے پیش کیا، اور الحمدللہ میں نے پچھلے سال اس کی بھی زیارت کروائی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے، اور یہ بھی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ جو سرکار دو عالم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے نا، یہ مجھے اس نے 30ویں رمضان کی شب کو 30ویں رمضان کی شب کو کہنے لگا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے استخارہ میں 2 منہ مبارک کے جو شاخ ہیں وہ آپ کے نام نکلے ہیں، ایک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی جو شاخ ہے وہ آپ کے نام نکلی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اور آپ ان کے بکس بنوا لیں۔ اور میں نے الحمدللہ ان کے بکس بنوائے، اور پھر یہ اور اسی طرح یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور یہ بھی مجھے عطا ہوئے ہیں، اور ان کی میرے پاس سند موجود ہے، جہاں جہاں جیسے جیسے جس ذریعے سے ہوتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے پھر میرے پاس پہنچے، یہ میرے پاس سند موجود ہے ان کی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، اور یہ خوشبو میں ہے، اور اس کے پاس بھی خوشبو میں ہی تھا، اور اس نے مجھے کہا بھائی آپ یہ خوشبو منگوائیں اور میں آپ کو یہ خوشبو میں شامل کر کے دوں گا، اور الحمدللہ اس نے میرے سامنے اس میں آپ کا پسینہ مبارک شامل کیا ہے اور اس نے مجھے دیا ہے، اور میں آپ کو یہ زیارات کروا رہا ہوں، اور بھی انشاءاللہ آئندہ کیونکہ میرا تو پروگرام یہی تھا کہ ربیع الاول شریف میں ہی پروگرام کروں زیارات کا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے کی وجہ سے وہ دوسرے منہ مبارک جو آنے ہیں ان کی وجہ سے میرا یہ پروگرام ہے کہ میں آئندہ نیکسٹ جو منتھ ہے ربیع النور شریف کا جو ربیع الثانی ہے اس میں انشاءاللہ زیارات کرواؤں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ قاری رحیق احمد رضا صاحب، جو کہ ہمیں زیارات مقدسہ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے۔ شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمال ٹی وی۔